7 फैक्ट्स अबाउट द मोस्ट पावरफुल मुस्लिम वुमेन शेखा मोजा। मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर खातून शेखा मोजा के 7 नाकाबिले यकीन हकाइक। दोस्तों, अगर आपने तुर्किश ड्रामा सीरियल द मैग्निफिसेंट सेंचुरी में सल्तनत उस्मानिया पर राज करने वाली ताकतवर मलका केसम सुल्तान को देखा और हैरान होते हैं कि एक खातून इस कदर ताकतवर कैसे हो सकती है और कैसे दुनिया इसके इशारों पर नाच सकती है, तो फिर आपको 63 साल और 7 बच्चों की माँ कतर की असल हुक्मरान शेखा मोजा को जरूर देखना चाहिए, जिनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज भी कानून बन जाता है। इनके पहने हुए कपड़े फैशन ट्रेंड बन जाते हैं। ग्रेसफुल इतनी के 25 साल के जवान भी अपना दिल हार बैठे और दौलतमंद इतनी के मुस्लिम दुनिया की सबसे अमीर खातून होने का एहसास रखती हैं और ताकतवर इतनी के अपने शौहर को तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया और रहम दिल इतनी के बच्चों की तालीम के लिए जदीद तालीमी इदारे भी खोल रही हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, और वो भी जब कतर के साबिक हुक्मरान की ये 3 में से दूसरी बीवी थी और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इन्होंने महलों की 4 दीवारी में ही गुजारा हुआ है। एक आम घर की लड़की मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर खातून कैसे बनी? इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये खूबसूरत और जवान कैसे दिखती हैं? और इनकी जवानी की तस्वीरें आज तक मंजर आम पर क्यों नहीं आ सकी? ये सब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल के आइकन को साथ क्लिक करें ताकि टॉक शॉक चैनल की हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, शेखा मोजा का पूरा नाम शेखा मोजा बिनते नसीर अल मसनद है और ये 8 अगस्त 1959 को कतर के एक शहर अल खोर में एक ताजिर के घर पैदा हुई थी। इनके वालिद न सिर्फ एक ताजिर थे बल्कि कतर के साबिक हुक्मरान शेख खलीफा बिन हमाद बिन अब्दुल्ला अल थानी के जमाने में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी थे। और जब 1960 में इन्होंने मुल्क में आम लोगों के लिए दौलत की मुनसिफाना तकसीम के लिए आवाज बुलंद की तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन पाबंदियों की वजह से शेखा मोजा के वालिद अपने पूरे खानदान को लेकर मुल्क छोड़ गए और कई साल तक कुवैत और मिस्र में अपना कारोबार करते रहे। शेखा मोजा जब 18 साल की हुई तो ये एक बार फिर अपने खानदान के साथ वापस कतर आ गईं और 1977 में यहाँ पर इन्होंने कतर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट करने के लिए दाखिला लिया। लेकिन ये अपनी डिग्री इस वक्त मुकम्मल ना कर सकी क्योंकि इस वक्त के क्राउन प्रिंस शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी इन पर दिल हार बैठे और इनसे शादी कर ली थी। कहा जाता है कि शेखा मोजा के खानदान के कतर वापसी में भी इस वक्त के क्राउन प्रिंस का ही हाथ था। यूं शेखा मोजा कतर के शाही खानदान का हिस्सा बन गई, लेकिन शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी की ये दूसरी बीवी थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, शेखा मोजा शाही खानदान का हिस्सा बनकर शाही खानदान की बुलंदो बाला दीवारों में रहने लगी और आम औरतों की तरह एक बीवी और माँ का किरदार अदा करने लगी। इन्होंने 5 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया और इसी दौरान इनके शौहर ने तीसरी शादी भी कर ली। लेकिन शेखा इतने ही अरसे में शाही खानदान को समझ चुकी थी और ये भी जान चुकी थी कि अगर शाही महलात की साजिशों का मुकाबला करना है तो सबसे पहले इसको काबू करो जो मुस्तकबिल का हुक्मरान बनेगा। लिहाजा शेखा ने अपने ही शौहर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी को अपनी मुट्ठी में कर लिया और सबसे पहले तालीम मुकम्मल करने की इजाजत लेकर 1986 में अपनी अधूरी डिग्री मुकम्मल की और हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली। तालीम याफ्ता होने ने जहाँ शेखा मोजा को महल से बाहर की दुनिया की आगाही दी, वहीं इन्होंने जान लिया था कि जब तक बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलोगे, तरक्की तो दूर की बात है, ये शाही ऐशो आराम भी एक दिन आपके हाथ से छिन जाएगा। लिहाजा शेखा मोजा ने क्राउन प्रिंस शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी को यकीन दिलाया कि इसके बाप के होते हुए एक तो तुम कभी तख्त हासिल नहीं कर पाओगे और दूसरी तरफ तुम्हारे रकीब तुम्हें इस तख्त से और ज्यादा दूर करने की हर मुमकिन साजिश करेंगे। लिहाजा 1995 में जब कतर का हुक्मरान शेख खलीफा बिन हमाद बिन अब्दुल्ला अल थानी मुल्क से बाहर यूरोप में अय्याशियां कर रहा था तो तख्त के जानशीन शेखा मोजा के शौहर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी ने एक ब्लडलेस कू यानी कि बगैर खून बहाए अपने बाप को माजूल करते हुए कतर के तख्त पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि शेखा मोजा ने शाही खानदान के शहजादे से शादी ही इसलिए की थी कि अपने खानदान की कतर से बेदखली का बदला लिया जाए और शेख खलीफा बिन हमाद बिन अब्दुल्ला अल थानी की माजूली ही इसका असल हदफ था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसमें कितनी हकीकत है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अपने शौहर को कतर का अमीर बनाने के बाद शेखा मोजा भी अमली तौर पर हुकूमती मामलात में दखल देने लगी और ये 1995 में कतर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन साइंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की चेयरपर्सन बन गई और कई इंटरनेशनल इवेंट्स में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने लगी। लिहाजा जब इन्होंने 2002 में बगैर हिजाब के एंट्री मारी तो मुल्क भर में इन पर तनकीद की जाने लगी क्योंकि इससे पहले कतर की शाही खानदान की औरतों की तस्वीरें या वीडियो बनाना ममनू था। लेकिन शेखा मोजा ने ये रवायत
भी तोड़ दी और इन्हें कौन रोक सकता था जब ये कतर के हुक्मरान की अपनी बीवी हो। यहाँ से शेखा मोजा ने खुद को वेस्टर्न दुनिया के लिए एक लिबरल रूप में पेश किया और कतर के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल दिए। शेखा के पहने गए ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉम्बिनेशन के लग्जरियस यानी कि महंगे आउटफिट यानी कि कपड़ों की धूम पूरी दुनिया में मच गई और इनको मिडिल ईस्ट और कतर की सबसे फैशनेबल और सबसे मॉडर्न औरत कहा जाने लगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, शेखा मोजा कतर के हुक्मरान शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी के साथ ऑफिशियल फॉरेन टूर्स पे भी जाती थी, बल्कि कई बार तो अकेले ही कतर की नुमाइंदगी की इन्होंने। और इन सब इंटरनेशनल मीटिंग्स में इनके लिबास, खासकर इनके स्टाइलिश टर्बन यानी कि इनके सर पे रखे हुए इस पगड़ी की इंटरनेशनल मीडिया में खूब धूम मची, जो इन्होंने हिजाब के मुतबादिल के तौर पर अपने सर पर पहनना शुरू किया था। कतर लग्जरी ग्रुप की हॉट ज्वेलरी भी इनकी शख्सियत का हिस्सा बनी, जो कि इनकी अपनी ही मलकियत में आती थी। जबकि दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे लग्जरियस कपड़ों के ब्रांड हर्मेस, राल्फ एंड रूसो, स्टेफन रोलैंड, जीन पॉल गोलिटार एंड वैलेंटिनो के आउटफिट्स भी बहुत शौक से पहनती हैं। औरत के फैशन और स्टाइल की बात हो और इसके जूतों की बात ना हो, ये कैसे मुमकिन है। शेखा मोजा भी अपनी शख्सियत की मुकम्मल तकमील के लिए जबरदस्त जूतों के जोड़े इस्तेमाल करती हैं और जूतों में इनका सबसे पसंदीदा डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन ल्यूबिटॉन है। इनके स्टाइलिश और मुनफरिद लिबास की वजह से दुनिया के मशहूर वैनिटी फेयर मैगजीन की सालाना इंटरनेशनल बेस्ट ड्रेस लिस्ट में भी ये आ चुकी हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, शेखा मोजा खुश लिबास होने के साथ साथ 7 बच्चों की माँ और 63 साल की होने के बावजूद भी एक एलिगेंट यंग वुमेन लगती हैं और इनकी रिंकल फ्री स्मूथ स्किन यानी कि बगैर झुर्रियों वाले चेहरे की वजह से तो इनके दीवानों की तादाद लातादाद है। यहाँ तक कि 25 साल के नौजवान भी इनकी कुर्बत की ख्वाहिश रखते हैं। जबकि इनकी सदाबहार खूबसूरती और जवानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि पूरी 12 प्लास्टिक सर्जरीज करवा रखी हैं, जिन पर अब तक $12 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 264 करोड़ रुपए खर्चा आ चुका है। आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि शेखा मोजा की अपनी जवानी की और अपनी शादी की कोई भी तस्वीरें मौजूद नहीं है। वैसे इस राजदारी के पीछे क्या वजह है ये तो मालूम नहीं, लेकिन शेखा मोजा की प्लास्टिक सर्जरी वाली खबरों को ये बात तकवीयत जरूर देती है। वैसे आपके ख्याल में शेखा मोजा ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है या ये नेचुरल ब्यूटी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, शेखा मोजा सिर्फ सबसे फैशनेबल और स्टाइलिश औरत ही नहीं बल्कि ये कामयाब ताजिर भी हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इन्हें मुस्लिम दुनिया की सबसे अमीर औरत होने का एजाज भी हासिल है, क्योंकि इनकी अपनी जाती नेटवर्थ $25 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 5,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये जेवरात बनाने वाले कतर लग्जरी ग्रुप और इसके अलावा दुनिया के मशहूर चमड़े की कंपनी ली टैनर एंड सी की भी मालिक है। इसके अलावा ये बहुत सी रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। 2014 में शेखा ने लंदन के मशहूर रीजेंट्स पार्क में 3 घर खरीदे और इन 3 घरों को एक महल में तब्दील कर दिया, जिस पर $250 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 5,500 करोड़ रुपए खर्चा आया था। इस बड़े से महल में 17 बेडरूम है, हीटेड स्विमिंग पूल है, गेम रूम है और इसके अलावा एक जबरदस्त टेरेस शामिल है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के अलावा शेखा मोजा जदीद दुनिया और इसके बदलते हुए रंगों से खूब वाकिफ हैं और इसीलिए कतर में इन्होंने ड्यूटी फ्री जोन बनाया है और इसके अलावा कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की बुनियाद भी रखी है, जिसका मकसद दुनिया भर से आईटी के बड़े बड़े जायंट्स को इन्वेस्टमेंट्स की दावत देना है, जो कि बहुत ही कामयाब रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट में कतर अब टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जहां शेखा मोजा एक जबरदस्त स्टाइलिश और सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है, वहीं ये कतर की सबसे ताकतवर खातून भी हैं। इन्हें फोर्ब्स मैगजीन की जानिब से दुनिया की 100 सबसे पावरफुल खवातीन की लिस्ट में शामिल किया गया, जहां इनका 75वां नंबर आया, क्योंकि ये न सिर्फ कतर बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अपना खूब असर और रसूख रखती हैं। ये मिडिल ईस्ट की वाहिद शाही खातून है जो बाकायदा से अपनी वेबसाइट चलाती हैं और ये सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है। अगर कतर के शाही खानदान की बात की जाए तो कतर के साबिक अमीर का तख्ता उलटने की कहानी तो आप सब जान ही चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि ये इतनी ताकतवर खातून है कि ये अपने शौहर को अपने दूसरे बेटे शेख तमीम के हक में तख्त छोड़ने पर मजबूर भी कर चुकी हैं। शेख तमीम बिन हमाद बिन खलीफा अल थानी 2013 में अपने बाप की जगह कतर के हुक्मरान बने और ऐसा सिर्फ शेखा मोजा की वजह से ही मुमकिन हुआ। ये आज भी इसी तरह हुकूमती मामला चला रही हैं जैसे अपने शौहर के दौरे हुक्मरानी में चलाती थी और इनकी ताकत देखकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनके बारे में ये लिखा था कि सऊदी, इमराती और इजिप्शियन यानी कि मिस्री मीडिया इनको एक पावर हंग्री मैनिपुलेटर ऑफ वीक मैन यानी कि इक्तदार के नशे में मस्त औरत के तौर पर पेश करता है, जो कि कमजोर मर्दों की वजह से ही ताकतवर बन जाती है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा
अरब अमारात और मिस्र की हुकूमतें इनके असर और रसूख से बहुत ज्यादा परेशान भी हैं और इनकी किरदार कशी करने के लिए हर हद तक चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका मिडल ईस्ट और मगरबी दुनिया में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि पूरी दुनिया से अब इन्वेस्टमेंट कतर आ रही है। इसलिए इनको एक्चुअल रूलर ऑफ कतर भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों, अगर कतर की तरक्की में आपको शेख हमोदा का किरदार पसंद आया हो तो इनके लिए वी स्पोर्ट शेख हमोदा ऑफ कतर जरूर लिखें। मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर खातून शेख हमोदा के बारे में टॉक शॉक चैनल की आज की फैक्ट से भरपूर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।